एंड गामा फंक्शन है। ये टॉपिक अगली है आपका। अब आप ये मेन टॉपिक पर आए हो, ठीक है। ये मेन टॉपिक्स है और इसको बहुत ध्यान से, मैंने इसके पिछले सारे वीडियो बता दी ताकि इसके अंदर आने में कोई कठिनाई ना पड़े, इसलिए मैं सारी वीडियो बता चुका हूँ। अब इसको आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत किए नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, बीटा एंड गामा फंक्शन है। ये इंट्रोडक्शन दिए हुए परिचय लिखा है, वी कंसीडर द बीटा एंड गामा फंक्शन विच अराइज इन द सॉल्यूशन ऑफ many physical problems and are also of great importance in various branches of mathematics and engineering. These functions are known as Eulerian integral of the first kind, second kind respectively. देखो फर्स्ट काइंड कैसा, ये फर्स्ट काइंड बोला, तो देखो ये फर्स्ट काइंड में क्या लिखा है, यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, बीटा फंक्शन। सेकेंड काइंड यूलेरियन इंटीग्रल में आप सेकेंड काइंड यहाँ लिखा है, ये काइंड है यहाँ, ये सेकेंड काइंड गामा फंक्शन, ठीक है। अब इनके परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनीशन, ताकि ये चीज आपको दिक्कत न करे, क्या चीज कैसे होता है, बहुत आसान है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है बीटा फंक्शन, उसकी डिफिनीशन जानते हैं। तो भैया यहाँ पर जो डिफिनीशन आपकी है, ये डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन, क्या है, डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये चीज को ध्यान देना है। द डिफिनिट, ये डिफिनिट होता है, डिफिनिट इंटीग्रल ध्यान देना, द डिफिनिट इंटीग्रल 0 to 1, ध्यान देना है, बीटा फंक्शन की पहचान x के पावर m-1 इंटू 1 माइनस x के पावर है, और जो इसके यहाँ फार जो पावर है, ये क्या होता है, m जो होता है वो 0 से ज्यादा, और क्या होता है, n भी 0 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये चीज को आपको ध्यान देना है, यहाँ ये चीज सारी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इज, यहाँ इज नॉन एज द बीटा फंक्शन, एज द बीटा एंड डिनोटेड बाई, यहाँ डिनोटेड बाई बीटा। देखो ये डिनोट किससे किया जाता है, ये आपको m कामा या ये बीटा है, बीटा के ये डिनोट करता है, ठीक। इसकी क्या होती पावर, m कामा n,
ये चीज ध्यान देना है। ठीक, आगे देखो इसी में यहाँ पास विच रीड, इसको हम पढ़ते क्या है, विच रीड, चलो विच इज रीड एज बीटा, बीटा एम कामा एन, ये हमारा एन है। ठीक है ना, ये ध्यान देना, एन लिखा हुआ है। वेयर एम कामा एन आर पॉजिटिव इंटीजर, आर पॉजिटिव इंटीजर, चाहे पॉजिटिव नंबर कर लो, नंबर और इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इंटीजर्स। ठीक है, ये बात को बहुत अच्छे से यहाँ और थोड़ा सा लिख दूं, 10, तब इसको हम दिखाते कैसे, इसको फंक्शन को देखो ऐसे, यहाँ बीटा ब्रैकेट के अंदर एम कामा एन, ये इक्वल का सिंबल लगा देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट और x के पावर m-1 डॉट 1 माइनस x के पावर n-1 dx, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ बीटा फंक्शन, is the called the Eulerian integral of फर्स्ट काइंड। क्या लिखेंगे, फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड। ठीक, अच्छा मैं एक बार इसको रिपीट करके बता देता हूँ। देखिए, जो आपका डिफिनीशन आप बीटा फंक्शन रहेगा उसको ऐसे लिखना है, द डेफिनिट इंटीग्रल 0 to 1, ध्यान देना बीटा फंक्शन रहेगा तो उसकी जो अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 1 तक जाएगी। ठीक है, ये बात को ध्यान देना। उसका x की पावर m-1 रहेगा और फिर क्या रहेगा 1 माइनस x की पावर n-1 dx फॉर m, इतना m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 इज नोन एज द बीटा फंक्शन एंड डिनोट किससे किया जाता है, b के कोष्टक में mn, विच इज रीड, इसको पढ़ते क्या है एज बीटा mn, वेयर m और n होना क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर या इंटीजर, अर्थात इस तरह हम लिखते हैं 10 बीटा mn, इसी को हम ऐसे संकेत में दिखा देते हैं बीटा के m कामा n 0 to 1, x की पावर m-1 ब्रैकेट में 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ठीक ना, अब बीटा फंक्शन इज कॉल्ड द, क्या कहता है, यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये आपका बीटा फंक्शन का फर्स्ट काइंड की डिफिनीशन हो गई। अब इसमें हम लिखते हैं सेकंड काइंड का, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसकी डिफिनीशन सब लिखा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बताएं तो आसान रहे। ठीक है ना, चलिए अब हम लिखते हैं कौन सा, गामा का। देखिए गामा जो था बहुत हार्ड था, मैंने इसलिए इसको पहले ही इनकी सब क्रिया कुछ न कुछ
बता दिया था। देखिए ये सेकेंड नंबर पर है, ये सेकेंड नंबर पर है। क्या लिखेंगे यहाँ? डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन। ठीक है, थोड़ा से इसको ऐसे कर लें, गामा फंक्शन, यस, गामा फंक्शन। ठीक, तो ये चीज गामा फंक्शन के डिफिनीशन लिखते हैं ताकि आपको डिफिनीशन आती रहे। तो इस पर क्या है, ये भी वही चीज रहेगा, द डिफिनिट इंटीग्रल, ये डिफिनिट है, डिफिनिट इंटीग्रल ये इसकी कैसी स्टार्ट होगी? 0 to इनफाइनाइट, ऐसे रहेगा, पहचान करना है आपको, 0 to इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट कम समझ में आती है तो इसको मैं रख कर देता हूँ। देखो ऐसे, ऐसे 0 to इनफाइनाइट, इसकी पहचान करना है, e की पावर -x, ठीक है, और x की पावर n-1, यहाँ dx, ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पास का लिखेंगे, यहाँ कामा लगा दीजिए, फॉर n ग्रेटर देन 0, ये चीज को ध्यान देना है। बहुत आसान है लेकिन अब आपको दिक्कत तो होगी। देखिए इज नॉन, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ऐसा, नॉन एज द गामा, ये गामा, ठीक है, गामा फंक्शन जैसे आप उसको लिखा था उसी तरह ये लिखा जाएगा, गामा फंक्शन एंड डिनोटेड बाई, एंड इज लिख दो, इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, हमने बताया था आपको, चिन्हित किया था, इसका फैक्टोरियल ऐसे भी लगता है और ये ऐसे भी फैक्टोरियल लगता है। तो यहाँ पास ये लिखा हुआ है कितना, ऐसे ये फैक्टोरियल n, या आप n फैक्टोरियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। रीड, यहाँ काम लगा दे, इसको पढ़ा क्या जाता है मैंने बता दिए, लिख भी देता हूँ, रीड गामा, यहाँ रीड एज गामा, ठीक, गामा n फैक्टोरियल, ठीक, गामा n पढ़ा जाएगा। इसको जब हम करेंगे डिनोट में तो हम क्या लिखेंगे, गामा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास आप क्या लिख दोगे, जैसे उसमें लिखे थे mn, तो यहाँ पास n लिखा जाएगा। तो ऐसे आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक। अब उसके बाद आपको गामा फंक्शन, आप गामा फंक्शन लिखेंगे, ये गामा फंक्शन, गामा फंक्शन गामा फंक्शन इज also the, यहाँ ये o है, also the यूलेरियन, यहाँ यूलेरियन इंटीग्रल
इंटीग्रल ऑफ, ठीक, सेकेंड काइंड। क्या लिखेंगे ये? सेकेंड काइंड। किंग लिख गया क्या? सेकेंड काइंड। तो इस प्रकार ये आपको है। अच्छा, इसको अब दिखाते कैसे हैं? जैसे अब आपको मैंने उसमें दिखाया था, तो यहाँ पास हम कैसे लिखेंगे ये चीज को बहुत ध्यान देना है। चलिए देखो, हम यहाँ इसको गामा फंक्शन को जैसे उसमें बीटा लिखते थे, तो यहाँ पास फैक्टोरियल चाहे ऐसे लिख दीजिए या एन फैक्टोरियल। अच्छा, अब बड़ी कक्षा में आए, अधिकतर यही मिलेगा आपको, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, बराबर लगा दीजिए। 0 टू क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। 0 टू इनफाइनाइट, बात को ध्यान दीजिएगा। 0 टू इनफाइनाइट। अब आगे आपका लिखा हुआ था क्या है? e की पावर -x x n-1 यहाँ dx। ये चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। मैं पढ़ देता हूँ, देखो, और इसको, ताकि अभी लिख रहा था, तो इतनी बात को ध्यान देना। चलिए देखिए, यहाँ आपका लिखा है डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। अब देखिए, द डेफिनिट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e के पावर -x x के पावर n-1 dx, ऐसे लिखा रहेगा तो हम बता देंगे कि हमारा ये किसका फंक्शन है? गामा का, ठीक है। ये गामा का इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब इज known as the gamma function as is denoted by n फैक्टोरियल, चाहे ऐसे लिखो चाहे इस तरह रीड करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना? गामा n ऐसे बता देते हैं, इसे यहाँ पर जो गामा n, ठीक है ना? ध्यान देना। तो गामा फंक्शन ये मैंने बता दिया आपको लिखकर। इज एल्सो द यूलेरियन इंटीग्रल सेकेंड काइंड होता है। जो गामा फंक्शन होता है यूलेरियन का, वो सेकेंड काइंड का होता है, और जो बीटा होता है वो फर्स्ट काइंड का है। और सेकेंड काइंड का जो गामा है उसका इक्वेशन या इंटीग्रल ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो आपको इसकी पहचान रखना है कि गामा का इंटीग्रेशन कैसे दिखाता है और बीटा का इंटीग्रेशन किस तरह हमको समझना है। तो ध्यान दो, बीटा का इस प्रकार रहेगा और गामा का इस प्रकार, ठीक है। अब मैं इसी पर नेक्स्ट वीडियो में, ये आपका कौन सा होगा? पहला चालू होगा, ये फर्स्ट टाइप, ये आपका जो दिया हुआ है यहाँ पास आपकी डिफिनीशन थी, जो अब इसका चलेगा वो आपका फर्स्ट टाइप चलेगा। क्वेश्चन बताया जाएगा, इस पर कुछ परिभाषा, डिफिनीशन, कुछ प्रूविंग, ऐसे सभी चीज बताई जाएगी, ठीक है। और इसको लाइक, शेयर और वाचिंग करिए, अपने मित्र को दिखाइए, ठीक है। और शेयर सब्सक्राइब दोनों करवाइए, ठीक है। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मुझको मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक। धन्यवाद।